हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं पॉलिस्कोप। तो पॉलिटिकल थ्योरीज़ के इस सीरीज़ में आज का हमारा कंसेप्ट है लिबर्टी, यानी स्वतंत्रता। तो क्या स्वतंत्रता या लिबर्टी स्टेट का नॉन इंटरफेरेंस है, या फिर टेक्निकली लिबर्टी मीन्स टेक्निकली बोलने के लिए हम फ्री हैं, बट हमारे पास अफोर्डेबल एजुकेशन, अफोर्डेबल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, अफोर्डेबल लाइफस्टाइल ना होना, क्या ये लिबर्टी है? उसको लिबर्टी माना जाएगा? तो इस सेशन में हम यही समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार लिबर्टी का एक्चुअल मीनिंग क्या है। सो लिबर्टी जो ओरिजिनल वर्ड रूट है, ये ओरिजिनेट होता है वर्ड लिबर, द लैटिन वर्ड लिबर से इसका ओरिजिन है, जिसका मतलब है फ्रीडम। फ्रीडम फ्रॉम नॉन इंटरफेरेंस फ्रॉम एनी अदर। ओके, किसी भी दूसरे पर्सन का इंटरफेरेंस ना होना इज़ द लिबर्टी। ओके, लिबर्टस इन पॉलिटिकल स्फेयर इज सिविल और पॉलिटिकल फ्रीडम, है ना। सिविल और पॉलिटिकल फ्रीडम को नाम दिया गया लिबर्टस। सो लिबर्टी एक्चुअली में क्या है? एनर्की का ना होना। लिबर्टी इज़ नॉट एनर्की, की अराजकता का ना होना, दैट इज़ लिबर्टी। एंड लो, हम यहाँ पे हमें ये भी समझना है कि लिबर्टी क्या नहीं हो सकता है, क्योंकि सिर्फ फ्रीडम, कितनी फ्रीडम होनी चाहिए। ओके, सो लोलेसनेस इज़ नॉट लिबर्टी, कि आप कानून को भूल ही जाएं, ये लिबर्टी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कि जिस तरह से ट्रैफिक रूल्स हैं, अगर ट्रैफिक रूल्स को फॉलोअप ना किया जाए तो कोई भी किसी भी तरह से ड्राइव करेगा, किसी भी साइड से ड्राइव करेगा, कहीं से भी ओवरटेक करेगा, चौराहे पे जो रेड लाइट्स है उनको फॉलो ना किया जाए, तो किस तरह से फिर ड्राइव को सेफ माना जाएगा? वो तो एक एक्सीडेंट का मेन कारण बनेगा, है ना। कि सब कोई ये बोले कि वो फ्री है और किसी भी तरह से ड्राइव कर सकते हैं, तो वो सही नहीं माना जाएगा। दैट इज़ नॉट द लिबर्टी। ओके, सो एब्सोल्यूट फ्रीडम भी मिथ है, कि कंप्लीट आप कंप्लीटली फ्री है, ऐसा नहीं हो सकता है। लॉ के अंडर ही फ्रीडम को जो है वो इंजॉय किया जा सकता है। सो एब्सोल्यूट फ्रीडम इज़ अ मिथ, लाइक ए टोटल एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट क्रिएट टोटल इनसिक्योरिटी। कि अगर जो कंडीशंस है, जो रिस्ट्रिक्शंस है, उसको हटा दिया जाए, रूल्स को, लॉज को हटा दिया जाए, तो किसका कारण बनेंगे? इनसिक्योरिटी का कारण बनेंगे। कोई भी किसी की भी फ्रीडम जो वो हार्म कर सकता है ना, कोई भी किसी के राइट्स को हार्म कर सकता है। सो दिस विल लीड टू इनसिक्योरिटी अमंग एवरीवन, किसी एक के नहीं बल्कि सभी के लिए इनसिक्योरिटी का कारण बनेगा। क्योंकि जो पावरफुल है वो अपनी फ्रीडम के बल पे, अपनी ताकत के बल पे अपनी फ्रीडम को एंजॉय करते हुए किसी दूसरे को, जो कम पावरफुल है, उसको जो है वो हार्म करेगा, उसको नुकसान पहुंचाएगा। सो हार्लोड लास्की इसको कहते हैं कि लिबर्टी इज़ द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट अपॉन द एग्जिस्टेंस ऑफ दो सोशल कंडीशन विच आर नेसेसरी गारंटीज ऑफ इंडिविजुअल हैप्पीनेस। कि यहाँ लिबर्टी का मतलब है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, रिस्ट्रेंट्स और हर्डल्स का एब्सेंट होना। मतलब ऐसी कंडीशंस नहीं होनी चाहिए जो कि हमारी हैप्पीनेस को, जो हमारे नेसेसरी गारंटीज़ है, जो हमारे नेचुरल राइट्स है, उनको वॉयलेट करे, है ना। उनको उनको वॉयलेट नहीं करना है, सिर्फ उनको वॉयलेट नहीं करना है, फ्रीडम को एंजॉय करना है, लेकिन इनको वॉयलेट किए बिना। सो लिबर्टी इज़ द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट अपॉन द एग्जिस्टेंस ऑफ दो सोशल कंडीशन। वो सोशल कंडीशन नहीं होनी चाहिए जहाँ पे हमारे राइट्स को जो है, हमारी हैप्पीनेस को जो है वॉयलेट किया जाए। सो उसको लिबर्टी नहीं माना जाएगा। सो लिबर्टी वही है जहाँ पे हम अपने राइट्स की गारंटीज़ को फॉलो कर सके, राइट्स को एंजॉय कर सके, अपनी हैप्पीनेस को, इंडिविजुअल की जो हैप्पीनेस है उसको एंजॉय कर सके। सो मीन्स लिबर्टी क्या रहेगा? लिबर्टी स्ट्रक्चर्ड फ्रीडम, फ्रीडम है लेकिन स्ट्रक्चर्ड है, लॉ के अंदर है, कानून के दायरे में रहकर ही जो है वो लिबर्टी को एंजॉय किया जा सकता है। सो नेक्स्ट इसका देखते हैं हम, इवोल्यूशन किस तरह से होता है लिबर्टी। तो एनिशिएंट व्यू इन ग्रीस और एथेंस में हम देखते हैं, तो लिबर्टी का मतलब है पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल लाइफ, कि जो पर्सन पॉलिटिकल लाइफ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो डिबेट्स में, एथेंस में पर्टिकुलरली जिस तरह से देखने को मिलता है, तो जो डिबेट्स में, जो पॉलिटिकल स्फेयर में एक्टिव है, बस वही लिबर्टी को एंजॉय करते हैं। बाकी आम पब्लिक जो है, वो स्लेव्स जो है, फीमेल्स जो है, वो लिबर्टी के मीनिंग को नहीं वो लिबर्टी को एंजॉय नहीं कर पा रहे, उनको लिबर्टी है ही नहीं। सो यहाँ पे लिबर्टी जो है वो कलेक्टिव है। कलेक्टिव किसके लिए? जो पॉलिटिकल लाइफ में है, सिर्फ उनके लिए, बाकी किसी के लिए भी लिबर्टी नहीं है, फ्रीडम नहीं है। सो मेडिवल पीरियड में ये इवॉल्व होता है, एंड यहाँ पे लिबर्टी का मतलब क्या रह जाता है?
प्रिविलेजेस ग्रांटेड बाय मोनैक्स, अब जो राजाज हैं वो जिसको भी चाहे जिनको वो जो उसको फेवरेबल लगते हैं, है ना, उनको कुछ प्रिविलेजेस दी गई, सो उनके लिए वो लिबर्टी है ना। जिसको चाहे वो स्लेव्स हैं अगर उसको भी कुछ प्रिविलेजेस दी गई है, चाहे राजा के मंत्री है उनको कोई प्रिविलेजेस दी गई है, तो वो उनके लिए लिबर्टी है। इट वॉज नॉट यूनिवर्सल बट ओनली फॉर सर्टन ग्रुप, तो ये सर्टन ग्रुप एक फिक्स्ड ग्रुप है जिसको राजा चाहता है कि ये इसको कुछ कंडीशन से हम फ्री करते हैं, ये कुछ पावर को एंजॉय कर सकता है, ये अपने लाइफस्टाइल को एंजॉय कर सकता है, तो इनके लिए हो गया सर्टन ग्रुप के लिए है लिबर्टी, बाकी सबके लिए ऐसा नहीं है। एंड मॉडर्न स्फेयर में इवोल्व होते होते लिबर्टी का मतलब हो गया एक नेचुरल राइट्स, लिबर्टी बिकम नेचुरल राइट्स, जैसे राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, है ना। तो इस तरह के राइट जो है, हमारे जो राइट्स है उन सबको हम इंजॉय कर सके, हम उसको फील कर सके, दैट इज़ द मॉडर्न डे लिबर्टी मीन्स, है ना। एंड दिस इज़ यूनिवर्सल एंड इंडिविजुअल्स, ये सभी इंडिविजुअल्स के हैं और सभी यूनिवर्सल है, मीन्स हर किसी पे अप्लाई होते हैं, हर इंडिविजुअल जो भी अर्थ में है, जो भी ग्लोबली है, सबको जो है वो फूड का राइट है, फूड की लिबर्टी है, वो अपना फूड इंजॉय कर सकते हैं, उनको एजुकेशन का राइट है, अफोर्डेबल हॉस्पिटल होना चाहिए, है ना, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, और ये इनहेरेंट है, ऐसा नहीं है कि किसी स्पेशल पर्सन को मिलेंगे, ये सभी इंडिविजुअल्स को ये जो राइट्स है, ये जो लिबर्टी है वो मिली है मॉडर्न टाइम पे। हम इसको इस लिबर्टी का मीनिंग मॉडर्न टाइम में ये है कि सभी के लिए होना चाहिए लिबर्टी, नेचुरल राइट्स को एंजॉय कर सकें। नेक्स्ट वी हैव द लिबर्टी के कुछ 3 पिलर्स प्रोमिनेंट। नेगेटिव लिबर्टी, द फर्स्ट वन इज नेगेटिव लिबर्टी, जिसका मतलब जो एम्फिसाइज करता है कि लीव मी अलोन, है ना। इसके प्रोमिनेंट थिंकर्स जॉन लोकी, स्टुअर्ट मिल, है ना, ये कहते हैं जैसे इनका कोर प्रिंसिपल क्या है, फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस। लीव मी अलोन का मतलब ये है कि कोई दूसरा इंटरफेरेंस ना करे, ना स्टेट इंटरफेयर करे, ना कोई रिलीजियस ग्रुप्स हो, ना कोई और ग्रुप्स हो, सोशल ग्रुप्स हो, कोई भी किसी तरीके का इंडिविजुअल की लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। सो दिस इज़ द नेगेटिव लिबर्टी है, तो इसको नाम दिया गया नेगेटिव लिबर्टी है, जहाँ पे बाहरी इंटरफेरेंस को मना किया गया। सो फॉर एग्जांपल ये हमें ये क्वेश्चन रेज करता है नेगेटिव लिबर्टी कि मेरा स्फीयर कहाँ तक है, जहाँ तक विच आई कैन एक्ट विदाउट एनीवन स्टॉपिंग मी, मेरी लिमिट्स कहाँ तक है जहाँ पे मेरे को कोई ना रोक सके। एक पर्टिकुलर स्फीयर होगा लाइफ का जहाँ पे मेरे को कोई रेस्ट्रिक्ट ना कर सके मेरे को कुछ भी करने से। सो इस जैसे कि मील्स का जो स्टुअर्ट मिल का जो हार्म प्रिंसिपल है, ये इसके अकॉर्डिंग ये लिमिट्स कहाँ तक होगी, ये कहते हैं कि आप तब तक अपनी लिबर्टी को एंजॉय कर सकते हैं, आप फ्रीडम को एंजॉय कर सकते हैं जब तक आपकी फ्रीडम किसी दूसरे की फ्रीडम को हार्म ना करे, किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए। स्टेट शुड ओनली स्टॉप यू इफ़ यू आर हर्टिंग समवन एल्स, स्टेट तभी इंटरफेयर करेगा, इंटरफेरेंस तो नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू नेगेटिव लिबर्टी, बट स्टेट तभी इंटरफेयर करे, स्टुअर्ट मिल कहते हैं, जब आपकी लिबर्टी, आपकी फ्रीडम किसी दूसरे की फ्रीडम को वायलेट करे, उसको हार्म करे। एंड योर बॉडी एंड माइंड आर योर ओन सोवरेन टेरिटरी, और आपकी बॉडी है, आपका माइंड है, आप सोवरेन टेरिटरी है, आप सुप्रीम है, आप अपनी लिबर्टी को एंजॉय कर सकते हैं, बट किसी दूसरे के लिबर्टी को इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, किसी दूसरे को हार्म नहीं करना है। सो दिस इज नेगेटिव लिबर्टी विच एम्फेसाइज ऑन फ्रीडम फ्रॉम नॉन इंटरफेरेंस, है ना, कि इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, लीव मी अलोन का कंसेप्ट। नेक्स्ट इज पॉजिटिव लिबर्टी, जहाँ पे कहा जाता है मेक मी कैपेबल। ओके, यहाँ पे स्टेट के ऊपर जो है जिम्मेवारी दी गई कि मेरी जो लिमिट्स है, जो भी मेरी लिबर्टी है, उसमें आप योगदान करिए कि मेरे को कैपेबल बनाइए, मैं अपने राइट्स को एंजॉय कर सकूं। सो थिंकर्स, प्रोमिनेंट थिंकर हुए ग्रीन एंड हेगल, टी.एच. ग्रीन एंड हेगल, तो इनका कोर क्या है, फ्रीडम टू अचीव योर पोटेंशियल, जहाँ पे आप अपने इतनी फ्रीडम होनी चाहिए कि आप अपने पोटेंशियल को अचीव कर सके। अपने पोटेंशियल को अचीव कैसे करेंगे, आपको बेटर एजुकेशन मिलनी चाहिए, हेल्थ केयर फैसिलिटी मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है, जैसे एग्जांपल दिया गया है कि ये क्वेश्चन रेज करते हैं, डू आई एक्चुअली हैव द कैपेसिटी टू एक्ट, क्या मेरे पास एक्चुअली वो कैपेसिटी है, क्या इतनी फ्रीडम है मेरे को कि मैं अपने उस पोटेंशियल को अचीव कर सकूं। एंड जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास में कि कोई एक स्टारविंग मैन है जिसका लीगल राइट है, हर किसी को लीगल राइट्स है कि कोई भी 5 स्टार होटल में जो है वो खाना खा सकता है, सभी को राइट है, बट क्या सभी के पास फाइनेंशियल सोर्सेज हैं,
सो बोलते हैं यही एक क्रूअल जोक है भाई लिबर्टी का, कि आपने फ्रीडम दी है सबको, कि सबके पास राइट है वो फूड इंजॉय कर सकते हैं इन 5 स्टार होटल, बट फाइनेंशियल सोर्सेज किसके पास है? क्योंकि आपने उसको उतना कैपेबल बनाया नहीं, आपने उनको सोर्सेज प्रोवाइड किए नहीं, आपने उनको जॉब्स प्रोवाइड नहीं की, आपने हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की। तो बोलते हैं यहाँ पे स्टेट को इंटरवीन करना होगा। इन प्रीवियस केस वी हैव नो इंटरफेरेंस, एंड इन हियर स्टेट मस्ट इंटरवीन। वाई टू इंटरवीन? इंटरवीन करना क्यों है? कैपेबल बनाने के लिए। कैपेबल कैसे बनाएंगे? उनको रोज़गार दिया जाएगा, उनको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, अफोर्डेबल एजुकेशन हो, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, सो दैट लिबर्टी में फील रियल। लिबर्टी का मतलब समझ में आए पर्सन को, और उसको फील हो सके कि वो रियली इन्जॉय कर रहा है लिबर्टी को, अपने पोटेंशियल को अचीव कर पाता है। तो टी.एच. ग्रीन यहाँ पे कहते हैं कि इफ़ अ पर्सन इज इंस्लेव्ड बाय पॉवर्टी, एडिक्शन एंड इग्नोरेंस, ही इज़ नॉट ट्रूली फ्री। अगर कोई गरीब रह रहा है, कोई एजुकेशन में पिछड़ा हुआ है, एडिक्शन है, बैड हैबिट्स का है ना, और इग्नोरेंस है, सोसाइटी उसको इग्नोर कर रही है, सो इट मीन्स ही इज़ नॉट रियली फ्री। वो फ्री नहीं है, क्योंकि उसको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिली, वो पॉवर्टी में जी रहा है, तो फ्री कैसे है जब स्टेट उसको कैपेबल बना ही नहीं रही है? तो फ्रीडम का मतलब यहाँ पे, लिबर्टी का मतलब क्या होना चाहिए कि उसको कैपेबल बनाना है, उसके पोटेंशियल तक उसको पहुँचाना है। सो दिस इज़ पॉजिटिव लिबर्टी। एंड नेक्स्ट इज़ रिपब्लिकन लिबर्टी, जहाँ पे एक कंसेप्ट दिया जाता है नो मास्टर्स का, जो कि मार्क्सिज्म का मेन कंसेप्ट रहता है, कि फिलिप पैटिट और क्वेंटिन स्किनर, प्रोमिनेंट थिंकर ऑफ दिस रिपब्लिकन लिबर्टी, तो इनका कोर आइडिया क्या है? लिबर्टी एज नॉन डोमिनेशन, कि लिबर्टी कैसा होना चाहिए जहाँ पे किसी का डोमिनेशन ना हो, नॉन डोमिनेशन, कोई डोमिनेट ना करे, कोई मास्टर ना हो, कोई स्लेव ना हो, कोई क्लास ना हो सिंपली। सो यू आर नॉट फ्री जस्ट बिकॉज योर मास्टर इज़ काइंड एंड लेट यू डू वट यू वांट टू, कि आपकी फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आपके मास्टर आपको फ्रीडम दे रहे हैं ना। कोई ओनर जो है अपने वर्कर्स को कह रहा है कि ठीक, आप जो है अपनी आप इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब आप कर तो इंजॉय, फिर भी अपने उस मास्टर की, उस ओनर की इच्छा से ही रहे, है ना। जिस तरह से एग्जाम्पल दिया है कुत्ते का, है ना, जिस तरह से एक दो पट्टे में बंधा हुआ कुत्ता जो है, उसको अगर फ्री भी कर दिया जाए तब भी वो अपनी मालिक की इच्छा से फ्री है, और फिर भी उसको पट्टे में बांधा जाएगा, है ना। वो उसकी इच्छा के साथ इधर उधर गार्डन में जो है वो इन्जॉय कर रहा है, घर के अंदर इन्जॉय कर रहा है, सो उनकी इच्छा से है, मास्टर की इच्छा से है। सो बोलते हैं जब तक आप उस मास्टर के आगे हैं, मास्टर्स को फॉलो अप कर रहे हैं, सो यू आर नॉट फ्री। सो एड अ वोल्फ इन द वुड्स, जिस तरह से वोल्फ जंगल में है, वो फ्री, वो है फ्री, है ना। एक डॉग की तरह नहीं है जिसको घर में पाला गया है और उसको मास्टर जो है अपनी इच्छा से आज़ादी सौंप रहे। सो ये वाली फ्रीडम नहीं कहलाई जाएगी, दिस इज़ नॉट द लिबर्टी। सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ रिपब्लिकन लिबर्टी, वेयर दिस इज़ दैट देयर शुड बी नो मास्टर। सो इसी कंसेप्ट को यहाँ पे एक डिबेट्स में, जहाँ पे वार्निंग दी जाती है, किसके द्वारा? ईसा बर्लिन के द्वारा एक चिलिंग वार्निंग दी जाती है 1958 में। ये कहते हैं अपने एक ऐसे कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी में, जिसमें ये पॉजिटिव लिबर्टी और नेगेटिव लिबर्टी को मेनली जो है वो डिस्कस करते हैं, एंड ये वार्निंग देते हैं रिगार्डिंग द नेगेटिव पॉजिटिव लिबर्टी। ओके, ये क्लैरिफाई करते हैं दोनों कंसेप्ट्स को, पॉजिटिव और नेगेटिव को, और कहते हैं कि जो पॉजिटिव लिबर्टी है इसको जो है ना डिक्टेटर्स के द्वारा काफ़ी यूज़ किया जाता है, उनका फेवरेट टूल है लोगों पे शासन करने का, क्योंकि उनका मानना है कि वी नो दैट व्हाट यू कैन डू बेटर। जहाँ पे हमने बात करी कि पॉजिटिव लिबर्टी में ये क्वेश्चन रेज होता है कि हाउ मच कैपेबल वी आर एंड हाउ स्टेट कैन मेक अस कैपेबल, कैपेबल कैसे बनाएगा। सो यहाँ पे जो डिक्टेटर्स है वो कहते हैं कि हम जानते हैं कि आपको कैपेबल कैसे बनाना है, हमें पता है कि आप क्या कर सकते हैं, आपकी क्या कैपेबिलिटी है, वी नो बेटर देन यू। अथॉरिटी जो है वो कहती है कि हम आपसे बेहतर जानते हैं कि आप क्या अच्छा कर सकते हैं। तो बोलते हैं कि आई एम फोर्सिंग यू टू फ्री, आई नो बिकॉज योर ट्रू इंटरेस्ट बेटर देन यू, कि आपके जो इंटरेस्ट है वो हमें ज़्यादा पता है। तो फिर उसको किस तरह से मॉडिफाई करेगा स्टेट अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग, जिस जैसे वो आपको कैपेबल बनाना चाहता है, जैसे स्टेट आपको बनाना चाहता है, उस तरह की एजुकेशन आपको प्रोवाइड करी जाएगी, उस तरह से ही जो है वो मीडिया प्रेजेंटेशन की जाएगी, उस तरह से ही जो आपको कंटेंट जो है वो दिखाया जाएगा। सो बोलते हैं कि इस तरह से ये जो डिक्टेटर्स हैं उनका फेवरेट टूल है पॉजिटिव लिबरलिज्म, कि कैपेबल, फ्रीडम तो है, लिबर्टी तो है, आपको अपॉर्चुनिटी तो प्रोवाइड करवाई जाएंगी, बट कंट्रोल्ड वे में, जहाँ पे वो कंट्रोल करते हैं कि हम आपसे बेटर जानते हैं कि आपकी फ्रीडम नहीं है, आप क्या, आपको क्या अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है,
हम जानते हैं कि आपको क्या करना है, क्या आप अच्छा कर सकते हैं, तो उस तरह से वो आपको क्या करेगा, ट्रेन करेगा, आपको अपना एक टूल बनाएगा। तो व्हेन द स्टेट डिसाइड व्हाट योर रियल सेल्फ शुड वांट इट पे द रोड टू अथॉरिटेरियनिज्म। तो जब ये स्टेट डिसाइड करता है कि आप क्या बन सकते हैं, आप क्या किस चीज़ में कैपेबल है, आप क्या, आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, जब स्टेट ये डिसाइड करता है कि आप रियलिटी में क्या है, रियलिटी में क्या है, तो बोलते हैं ये लीड करता है किस तरफ को, अथॉरिटेरियनिज्म को, जहाँ पे अथॉरिटीज़ का रूल है, आपके जो आइडियाज़ है, आपका जो व्यू पॉइंट्स है, आपकी जो थिंकिंग है, वो कोई मायने यहाँ पे नहीं रहता है। सो ये कंसेप्ट को जो डिस्कस किया गया था, इसको डिफाइन किया गया, क्लेरिफाई किया गया, वो किया गया था ईसा बर्लिन के द्वारा। सो दीज वर द कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी। एंड नेक्स्ट इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है फॉर्मल एंड रियल लिबर्टी के तौर पे, कि फॉर्मल लिबर्टी क्या है एंड रियल लिबर्टी क्या है, मार्क्सिज्म के द्वारा। सो मार्क्सिस्ट आर्ग्यू दैट लिबर्टी इज़ बोर्गोइज इल्यूजन। मार्क्सिस्ट बोलते हैं कि ये जो लिबर्टी है ना, ये जो अपर क्लास है, मैं पहले भी पढ़ा है हमने कि बोर्गोइज और प्रोलिटेरिएट है ना, ये दो क्लासेस, जहाँ पे रिच क्लास बोर्गोइज एंड द लोअर जो वर्किंग क्लास जो है वो है प्रोलिटेरिएट। तो बोलते हैं ये जो अपर क्लास है, जो ओनर्स हैं, बोर्गोइज मीन्स जो ओनर है, उनके द्वारा तैयार किया हुआ एक इल्यूजन है, झांसा है एक तरह से, जहाँ पे हम फॉर्मल लिबर्टी की वो सिर्फ बात करते हैं कि फॉर्मेलिटी है, लिबर्टी तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। कैसे है कि द लॉ सेज यू कैन वोट एंड स्पीक फ्रीली, कि कानून तो ये बोलता है कि आप जो है लिबर्टी में से फ्रीडम सौंपी गई, तो फ्रीडम के अकॉर्डिंग आप कुछ भी बोल सकते हैं, आपको वोट करने का अधिकार है। लेकिन हमें वोट करने का अधिकार तो है, लेकिन वोट कर किसको रहे हैं, उन्हीं लोगों को कर रहे हैं जो इलीट क्लास से आते हैं, उन्हीं लोगों को वोट कर रहे हैं जो डोमिनेंट है खुद ही, मतलब हमारे सामने वही ऑप्शन है जो पहले से ही डोमिनेंट है, हमारी आइडियोलॉजी उसी को बस उसमें से ही चुन रहे हैं, तो फिर लिबर्टी किस बात की हुई है ना। तो ये कह रहे हैं कि रियलिटी में ऐसा नहीं है, प्रिंट मीडिया को कौन कंट्रोल कर रहा है, जो बोर्गोइज क्लास है, जो इलीट क्लास है, वही तो मीडिया को भी कंट्रोल कर रहे हैं, वही एजुकेशन सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं, वही स्टेट को कंट्रोल कर रहे हैं। तो हमें किस चीज़ की लिबर्टी है, हमारा फूड सप्लाई सिस्टम वही कंट्रोल किया जा रहा है, हमारी आइडियोलॉजी को उन्हीं के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। तो बोलते हैं कि रियलिटी में जो रियल जो लिबर्टी है वो नहीं है, बस ये क्या है, एक इल्यूज़न है, हमारे सामने बस फॉर्मल लिबर्टी की बात होती है, बोलने के लिए सिर्फ लिबर्टी है। सो यहाँ पे ये कहते हैं कि अगर किसी पर्सन को, किसी इंडिविजुअल को, जैसे आज भी प्रेवलेंट है सोसाइटीज़ में, कंपनीज़ में, फैक्ट्रीज़ में, हमारी सोसाइटी में ये बिल्कुल नॉर्मल है कि जहाँ पे लोगों को 12-12 घंटे काम करना पड़ता है, एंड उसके बाद भी वो पैसा अर्न नहीं कर पाते हैं, पैसा नहीं कमा रहे हैं, वो सिर्फ सर्वाइव कर पा रहे हैं। आप चाहे आज का एजुकेशन प्राइवेट सेक्टर में देख लीजिए, कंपनीज़ में देख लीजिए, मजदूर जो क्लास है उसको आप देख लीजिए, तो 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, 14-14 घंटे, 18-18 घंटे भी काम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ सर्वाइव ही कर पा रहे हैं, मतलब अपने 2 वक्त की रोटी ही चला पा रहे हैं, अर्निंग कुछ कमा नहीं पा रहे इस तरह से। तो ये ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल आपको आज भी सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। तो ये कहते हैं कि ये सिर्फ जो लिबर्टी का कंसेप्ट है, ये सिर्फ बोर्गोई क्लास का इल्यूजन है, वही इनकम जनरेट कर रहे हैं और वही जो है लिबर्टी को इंजॉय कर रहे हैं। नेक्स्ट मॉडल बैटल ग्राउंड क्या है, किस तरह से डिजिटल फ्रंटियर जो है आज तैयार हुआ है, किस तरह से ये चैलेंज करता है लिबर्टी को। तो जैसे सर्विलेंस कैपिटलिज्म, जहाँ पे निगरानी रखी जा रही है, गवर्नमेंट्स हो सकती है, आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है उसके ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है। तो कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग किल्स द प्राइवेट स्फेयर, है ना, जो आपका प्राइवेट स्फेयर है, जो आपको लगता है कि प्राइवेट है, कि आप पर्सनली किसी को चैट कर रहे हैं, आप किसी को कॉल कर रहे हैं, आप किसी को मैसेज कर रहे हैं, तो जब जो मीडिया को कंट्रोल कर रहा है, सर्विलांस जिनके द्वारा किया जा रहा है, आपका जो डाटा है, चाहे वो आधार कार्ड से जुड़ा हुआ डाटा हो, चाहे आपका पैन कार्ड हो, इस तरह से भी जो डाटा को जो सर्विलांस कर रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा है, तो ये आपके प्राइवेट स्फेयर को थ्रेट करता है। एंड एल्गोरिथम नजिंग, जहाँ पे एआई मैनिपुलेट्स करता है हमें, हम फेसबुक में या यूट्यूब में या फिर किसी और दूसरे अकाउंट पे क्या देखते हैं, क्या हमें दिखाया जा रहा है, हमें क्या पसंद है, वो पसंद हमें ज़बरदस्ती हमारे ऊपर जो वो थोपी जा रही है कि हमें क्या देखना है क्या नहीं देखना, वो एआई जो है वो हमें मैनिपुलेट कर रहे हैं। सो बोलते हैं कि ये भी लिबर्टी के लिए एक थ्रेट है। एंड एमरजेंसी पावर, जिस तरह से स्टेट्स जो है वो एमरजेंसी पावर का यूज़ करती है, गवर्नमेंट जो है एमरजेंसी पावर का यूज़ करती है, चाहे वो
चाहे आंदोलन को रोकना हो, किसी भी आंदोलन को रोकने के लिए पुलिस बल का यूज़ करना हो, तो बोलते हैं इस तरह से जो है स्टेट्स अपनी इमरजेंसी पावर का यूज़ करके जो है आपकी लिबर्टी को जो है वो चैलेंज करता है, लिबर्टी को थ्रेट प्रोड्यूस करता है। एंड मेजोरिटेरियन प्रेशर्स, लिबर्टी इज़ नो लॉन्गर जस्ट स्टेट वर्सेस इंडिविजुअल, सिर्फ स्टेट और इंडिविजुअल के बीच का ये एक कंपटीशन नहीं रह गया, एक उसके बीच की फाइट नहीं है, ये आज जो है एक मल्टीपल फैक्टर्स में है कि स्टेट का प्रेशर है, इंडिविजुअल के साथ में, उस स्टेट के साथ में मार्केट है, सोसाइटी है, ये सारे जो है वो इंडिविजुअल की जो लिबर्टी है उसको चैलेंज करते हैं। मार्केट में किस तरह से फ्लैट या फिर आप कोई बड़ा बंगला लेने के लिए लोन जो है वो बैंक से लेते हैं, और फिर जो है आपको अब आपकी फ्रीडम को जो है वो कर्टेल कर दिया जाता है। अब आप जो अर्निंग करते हो वो सिर्फ उस लोन को चुकाने में ही कर जाते हैं, है ना, वो हमारी जो जॉब है, हम जो भी जॉब करेंगे फिर उस लोन को चुकाने में ही निकल जाती है पूरी लाइफ जो है, ठीक है। तो एक ट्रैप में, मार्केट के ट्रैप में, प्रेशराइज में होके जो हमारी लिबर्टी जो है वो हार्म होती है। इस तरह सोसाइटी की कंडीशंस जो है वो हमारी लिबर्टी को चैलेंज करती हैं। तो ये जो है आज प्रेजेंट डे में जो ये सारे जो थ्रेट्स हैं वो हमारी लिबर्टी को हैं। सो नेक्स्ट हम देखते हैं लिबर्टी वर्सेस इक्वालिटी, द परमानेंट टेंशन। सो लिबर्टी और इक्वालिटी में क्या टेंशन है? वन ऑफ द डीपेस्ट डिबेट्स इस तरह से कि जो टू मच लिबर्टी होगा, अगर इकोनॉमिक लिबर्टी ज़्यादा है तो एक वेल्थ कंसंट्रेशन हो जाएगा पर्टिकुलर क्लास के पास में, इलीट क्लास के पास में। 1%, फॉर एग्जांपल आप प्रेजेंट न्यूज़ जो भी देखते हैं कि ना कि 1% ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट अर्न नियर अबाउट 40 और 50% ऑफ द वेल्थ ऑफ द कंट्री। सो बोलते हैं कि ये एक वेल्थ कंसंट्रेशन हो जाएगा अगर इकोनॉमिक लिबर्टी है। सभी को अगर ज़्यादा इकोनॉमिक लिबर्टी कर दिया जाए, टैक्सेस फ्री कर दिए जाए, ओके, तो किस तरह से फिर जो है वेल्थ एक ही जगह पे कंसंट्रेट हो जाएगा सारा। और ज़्यादा अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं कि सभी को इक्वल करना है, इक्वल ट्रीटमेंट करना है, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है, तो इससे क्या होगा कि रेस्ट्रिक्शन ऑफ मार्केट फ्रीडम। अब मार्केट किस तरह से काम करेगी? आप ज़्यादा अगर टैक्स लगा देंगे, आप टैक्स अप्लाई करते हैं, सोशल वेलफेयर स्कीम्स अप्लाई करते हैं, तो फिर मार्केट जो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगी, मार्केट ग्रोथ नहीं दिखा पाएगा। तो मतलब इक्वालिटी, ज़्यादा इक्वालिटी होगा तो जिससे वेल्थ कंसंट्रेशन हो जाएगा, और ज़्यादा इक्वालिटी पे फोकस करेंगे, ज़्यादा लिबर्टी पे किया तो वेल्थ कंसंट्रेशन, और इक्वालिटी पे करेंगे तो वहाँ पे मार्केट पे रिस्ट्रिक्शन लग जाती हैं। सो जो क्लासिकल लिबरल्स हैं वो प्रायोरिटाइज करते हैं लिबर्टी को, एंड सोशलिस्ट प्रायोरिटाइज करते हैं इक्वालिटी को। तो फिर बेटर रास्ता कौन सा होगा? सो बेटर रास्ते के मॉडर्न डेमोक्रेसीज क्या अटेम्प्ट करती है? एक रेगुलेटेड लिबर्टी को, जहाँ पे एक ऐसा सिस्टम होगा, वी एक्सेप्ट सम रेस्ट्रिक्शंस, जहाँ पे हम कुछ रेस्ट्रिक्शंस को भी एक्सेप्ट करते हैं, जैसे इनकम टैक्सेज है ना, और रेगुलेशंस कि टैक्स भी होना चाहिए कि वेल्थ कंसंट्रेट भी ना हो पाए सब, और उस टैक्स के थ्रू जो है वो फिर सोशल वेलफेयर स्कीम्स भी अप्लाई किए जा सकें, सोसाइटी के जो है उस सोसाइटी को मीनिंगफुल बनाने के लिए भी कोई काम जो है वो किए जा सके। टू इंश्योर एवरीवन हैज़ अ बेस लाइन ऑफ कैपेबिलिटी, कि सबको एक बेस लाइन तो मिले, भाई सभी कैपेबल तो हो सके, सबके पास थोड़ा सा तो फाइनेंशियल सोर्सेज आए कि वो कुछ ना कुछ कैपेबिलिटी को अपने अचीव कर पाए। सो प्रेजेंट डे डेमोक्रेसी जो है एक रेगुलेटेड लिबर्टी को जो है वो प्रेफर करती हैं। सो लिबर्टी इन द इंडियन कंटेक्स्ट, तो इंडियन कंटेक्स्ट में प्रिएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी। तो लिबर्टी ऑफ बिलीफ, एक्सप्रेशन, थॉट, स्पीच, है ना, ये हमें लिबर्टी मिलती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड इसके साथ साथ इक्वालिटी भी है। हम यहाँ पे दो ही चीज़ों की बात करेंगे, लिबर्टी एंड इक्वालिटी की। जो आर्टिकल 19 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये हमें फ्रीडम देता है स्पीच, असेंबली, मूवमेंट एंड प्रोफेशन, है ना, और एसोसिएशन का भी। सो बट अब क्या ये जो है वो कंप्लीट है, एब्सोल्यूट है? मतलब हम स्पीच है तो किसी भी तरह से स्पीच दे सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी है, यहाँ पे लिमिटेशंस भी है कि स्पीच के साथ साथ में आपको हेट स्पीच नहीं होना चाहिए। इफ़ वी हैव द राइट टू स्पीच बट देयर शुड नॉट बी हेट स्पीच, कि जो स्टेट की सोवरेनिटी को, जो स्टेट की सिक्योरिटी को चैलेंज करे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। असेंबली, अगर असेंबली का प्रोविज़न है, कहीं पे भी लोग इकट्ठे हो सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, प्रोफेशन किसी को भी चूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिमिटेशंस भी है कि जब गवर्नमेंट जो है अब एमरजेंसी पावर्स के थ्रू जो है असेंबली को जो है वो
रोक भी सकती है, लोगों की मूवमेंट को जो है वो रोका जा सकता है। सो दे आर सब्जेक्ट टू, दे आर नॉट एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट नहीं है, लिबर्टी एब्सोल्यूट नहीं है। तो बोलते हैं कि ये क्या है, दे आर सब्जेक्ट टू मोरल ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। इन कंडीशन इन सिचुएशंस को आपको ध्यान में रखना होगा, तभी जो है आप इस लिबर्टी को एंजॉय कर पाएंगे। सो दस इंडिया अडोप्टेड रेगुलेटेड लिबर्टी, तो इंडिया में किस तरह से रेगुलेटेड लिबर्टी है, जहाँ पे फ्रीडम भी है हमारे पास में, फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली, मूवमेंट, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, किसी भी रिलीजन्स को फॉलो करें, लेकिन कुछ लिमिट्स भी हैं, कुछ पब्लिक ऑर्डर को भी हमें मेंटेन रखना है सोसाइटी में। असेंबली के नाम पे, मूवमेंट्स के नाम पे, या किसी भी प्रोफेशन को चूज़ करने के नाम पे हम कुछ ऐसा ना करें कि जो है पब्लिक ऑर्डर को जो है वो डिस्टर्ब करें। सो फ्रीडम होनी चाहिए, बट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जो है वो इंडिया में अडोप्ट किया गया है। इन द एंड वी कैन से दैट सोवर्निटी, अगर क्वेश्चन पूछता है पावर किसके पास है, हु हैज़ द पावर, एंड लिबर्टी कहती है कि हु, लिबर्टी क्वेश्चन रेज करती है वेयर डज द पावर स्टॉप, पावर किसके पास है, सोवर्निटी ये क्वेश्चन पूछता है, हु हैज़ द पावर, हु इज़ द सोवरेन, एंड लिबर्टी कहती है कि अगर जिसके पास भी होगी पावर, उसकी लिमिट कहाँ तक होगी, वो कहाँ तक उस पावर को एंजॉय कर सकता है। सो लोकीज नेचुरल राइट, हमने इसका एवोल्यूशन देखा कि जहाँ पे नेचुरल राइट्स टू मॉडर्न फाइट, नेचुरल राइट टू लाइफ, प्रॉपर्टी है ना, तो बोलते हैं कि इस तरह से मॉडर्न फाइट है जहाँ पे डाटा प्राइवेसी का कंसेप्ट है, सर्विलांस का कंसेप्ट है, तो लिबर्टी इवोल्व हुआ सिंपली कंसेप्ट से, जहाँ पे बात हुई थी लीव मी अलोन। नेगेटिव लिबर्टी में है ना बात की गई कि नॉन इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, एंड टू कम्प्लेक्स हेल्प मी टू बी, ओके, जहाँ पे पॉजिटिव लिबर्टी बोलती है कि यहाँ पे हमें कैपेबल बनाइए, ओके, वी शुड मेक मी कैपेबल, ओके। सो लेकिन कोर दोनों में सेम रहता है कि लिबर्टी इज़ नॉट द गिफ्ट फ्रॉम द स्टेट, इट इज़ बाउंड्री वी ड्रॉ अगेंस्ट इट, कि ये स्टेट का कोई गिफ्ट नहीं है, स्टेट नहीं हमें लिबर्टी देता है, ये हमारे नेचुरल राइट्स हैं। लिबर्टी इज़ बर्थ राइट, इट इज़ इनहेरिटेड, इट इज़ यूनिवर्सल, एंड इट इज़ अ बाउंड्री वी ड्रॉ अगेंस्ट इट, ये स्टेट के लिए बाउंड्री है कि स्टेट हमारा कब कहाँ तक जो है हमारे पास जो है हमारी लिबर्टी के कहाँ तक इंक्रोचमेंट जो है वो कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। सो एज लॉन्ग एज देयर इज़ अ पावर देयर मस्ट बी लिबर्टी टू चेक इट, जब तक पावर है तो वहाँ पे लिबर्टी भी होना चाहिए उसको चेक करने के लिए कि पावर को एंजॉय, पावर को कोई कहाँ तक जो है वो चेक कर सकता है, पावर को कहाँ तक रूल उसको एंजॉय किया जा सकता है। बिकॉज सोसाइटी दैट प्राइजेज ऑर्डर ओवर लिबर्टी विल इवेंचुअली लूज बोथ, तो जो सोसाइटी ऑर्डर मतलब डिसिप्लिन को फॉलो करने के नाम पे आपकी लिबर्टी को कर्टेल करेगा, आपकी लिबर्टी को हार्म करेगा, वो दोनों ही को जो है वो लूज़ कर जाएगा, वो दोनों को ही ख़त्म कर जाएगा। सो दिस इज़ द आवर टॉपिक फॉर टुडे, hope so you find it useful, and if you find it useful, do like, share the video and subscribe the channel. We'll meet you soon in our next topic with our next topic. Till then, thank you, have a good day.